बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है बीफ में शनवारी कढ़ाई की। तो ये बीफ की शनवारी कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है और इसको हम लोगों ने जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद इसको मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। तो इसमें हम शामिल कर दें 1 कप ऑयल का और वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। ऑयल डालने के बाद हम इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब। 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। तो ये शामिल करने के बाद हम इसमें जो है शामिल कर देंगे इस तरह जो है ना नमक वाली 1 चम्मच भर के मैंने नमक ले लिया था, वो वीडियो में से थोड़ी सी स्किप हो गई है। तो 2 गिलास हम लोग इसमें भर के पानी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि बीफ को हम लोगों ने गलाना भी है अच्छे से। तो इस तरह जो मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ, इस तरह बगैर प्रेशर कुकर के भी बीफ हमारा अच्छा सा गल जाएगा। तो साथ में हम लोगों ने जो बड़े टमाटर हैं उनको कट करके इस तरह रगड़ लिया और जो छोटे हैं उनको हम साबुत ही ऐड कर लेंगे। बीफ शनवारी कढ़ाई में जो ज़्यादातर कमाल है वो टमाटरों का ही है। टमाटर इसमें साबुत जाएंगे और ग्रीन चिली मैंने डाल दी 1 से 2 अदद। तो इसमें बॉयल आने लग चुका है, गोश्त ने भी अपना पानी काफ़ी रिलीज़ कर दिया है और 2 गिलास भर के मैंने भी पानी का ऐड कर लिया था। तो इस पानी को हम लोगों ने जो है अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। तो इस तरह कांटे वाली चम्मच की मदद से हम जो है टमाटरों के जो छिलके हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से रिमूव कर लेना है। देखिए बहुत ही आराम से छिलके निकल आते हैं इसके, बहुत ही आराम से उतर रहे हैं, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से इसमें जो है ना गल चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए इस तरह हम लोगों ने सारे के सारे जो है छिलके निकाल देने हैं टमाटरों से। फिर इनको हम लोगों ने यूँ हल्के हल्के से मैश कर लेने हैं। पहले कांटे वाली मदद से ऐसे क्यों कर लिया, और अभी जो है हम लोग इसको चमचे की मदद से जो है सालन वाला जो चमचा है उसकी मदद से हम इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत ही आराम से ये जो है टमाटर जो है हमारे मिक्स हो जाएंगे इसमें। बहुत ही आराम से जो है सॉफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इसमें पक चुके हैं। तो अभी इसको हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हम लोगों ने इसमें अच्छे से चला देना है। टमाटर इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसका कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इस तरह इसकी मिक्सिंग अच्छी सी होगी, ऑयल इसका काफ़ी सारा ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर हम इसको बगैर ढके इसी तरह पकाएंगे, ताकि अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत पानी का कसर है तो वो खुश्क हो जाए। और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और कुछ भी मैंने इसमें मसाले नहीं लिए हैं, बस इसमें नमक का ऐड किया है और ये ब्लैक पेपर और जो कुटा हुआ ज़ीरा होता है भुना हुआ, वो दोनों मैंने आपस में जो है ना पाउडर करके इसमें शामिल कर दिए। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो इसको भी हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो ब्लैक पेपर हमने ऐड किया है उसका फ्लेवर अच्छे से चले जाए। और 4 से 5 अदद हम लोग इसमें ग्रीन चिली भी शामिल कर देंगे। चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो तकरीबन इसमें पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग लास्ट में जो है हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो हरा धनिया से भी इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बस हम लोगों ने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चम्मच हम लोग बीच में चला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी है, ऑयल इसका अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो हम इसको जो है ना हल्का सा पहले मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों को प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ।
तो कितने आराम से और जो है सिंपल तरीके से बनाना सिखाई है मैंने आप लोगों को, लेकिन यकीन जाने ये खाने में इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए इस तरह हम इसको जो है प्लेट में निकाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो इस तरह प्लेट आउट कर लेते हैं हम इसको। ऑयल इसका इतना अच्छा ऊपर आ चुका है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसमें पानी का ऐड हम लोगों को इसी वजह से भी ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ये बीफ है, बीफ को गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में तो ये मिनटों में गल जाता है, लेकिन हम बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रहे थे तो इस वजह से हम लोगों को इसमें पानी का ऐड ज़्यादा करना पड़ा। और तो ये देखिए इस तरह हम लोगों ने इसको जो है प्लेट में निकाल दिया है। तो इसका फ़ाइनल लुक मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें अभी हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक आ चुका है। साइडों में आपको अच्छा सा ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। आप लोग अपना भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।